स्टूडेंट्स, दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। पिछली वीडियो में आपको विद्युत रसायन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 आपको 1 से लेकर 14 तक सवाल करा दिए थे। ठीक है, अब आपका 15वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 15, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आप ये वाला करेंगे। 14 क्वेश्चन आपने करा दिए थे, 14 क्वेश्चन हो चुके थे। अब 14 के बाद 15 क्वेश्चन आप ये वाला को नोट करेंगे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन नोट करेंगे। ये दिया गया है आपका, ये पूरा आयनिक चालकता प्रकलित कीजिए कि यार दिया है SO4 डबल माइनस की चालकता सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है और ये आपका उत्तर दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही 16 क्वेश्चन आपका ये वाला करेंगे। देखिए इसमें NCERT एग्जाम्पल लिखा है। NCERT एग्जाम्पल भी आ जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, इसलिए इनको भी खासकर ध्यान रखें। सभी एग्जाम्पल को करें। NCERT क्वेश्चन जितने हैं वो सारे क्वेश्चन करने की कृपा करें, कोशिश करें। ये भी आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये 17 क्वेश्चन हो गए। 18 क्वेश्चन आपका ये वाला रहा, ये 18 क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका उत्तर इसका ये रहा। 18 क्वेश्चन हो गया। 18 के बाद आपका 19वां क्वेश्चन कौन सा रहेगा? ये 19वां क्वेश्चन हो गया। तो ये मैंने क्रम से अरेंज कर दिया, अब आपको तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, अगली नेक्स्ट वीडियो में इनका अरेंजमेंट 19वां क्वेश्चन डला है तो 19वां क्वेश्चन ही होगा। ये पिछले साल के जो नोट्स हैं वो मैंने प्रिंटेड कराए थे, उनमें थोड़ा सा इधर उधर तितर बितर हैं, तो थोड़ा सा मैंने एडजस्ट कर दिया सही तरीके से। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये 20वां क्वेश्चन है, ये 21वां क्वेश्चन है। इसका मतलब आज आपको 7 क्वेश्चन और कराने हैं। पिछली वीडियो में 7 करा दिए थे और उससे पिछली वीडियो में 7 करा दिए थे। पर डे आपको 7 क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, कराता हूँ, जिससे कि आपको और क्वेश्चन अगर कोई वीडियो में आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। मैं आपका पूरा प्रयास करूँगा आपको समझाने का। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? Al2SO4 का होल थ्राइस की अनंत तनता पर मोलर चालकता ये दी गई है। अब देखिए सवाल में दिया गया अनंत तनुता। ठीक है, अनंत तनुता, जब प्रश्न में अनंत तनुता लिखा आता है तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे। अब आपके फॉर्मूले देख लीजिए, फार्मूला है, मैंने आपको ऐसे फार्मूले पिछले वीडियो में ये फार्मूले आपको प्रोवाइड करा दिए हमने सारे, ये आपके फार्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, ये NCERT UP बोर्ड दोनों के लिए ये आपके फार्मूले हमने आपको सारे कवर करा दिए थे पिछली वीडियो में। ठीक है, उससे कॉपी कर लेना। तो आपका फार्मूला आपका कौन सा लगेगा? तो आपके पास फार्मूला है आपका ये वाला। कैसे? देखिए, अब क्योंकि यहाँ तक तो मैंने फार्मूला यूज करना सिखा दिया था, ऊपर वाला यूज हो चुका था, यहाँ तक आपका मैंने यूज करना। अब आपके क्रम से, इसीलिए मैंने ये सूत्र भी क्रम से बनाए हैं और सवाल भी क्रम से दिए, जिससे कि आपको सवाल और सूत्र दोनों समझ में आ जाएं आसानी से। तो ये 7वां क्वेश्चन अब सूत्र लगेगा। 7वां सूत्र के क्वेश्चन हो जाने के बाद फिर आपका ये वाला न समीकरण लगेगा। न समीकरण सवाल हो जाएंगे, उसके बाद ये वाला लगेगा, उसके बाद फिर ये वाला। तो मैंने क्रम से लगा रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छा समझ में आए। चलिए, तो देखो कैसे पहचाना। ये वाला फॉर्मूला लगेगा। देखिए इसमें लिखा अनंत तनुता लिखा है, आप पढ़िए पदार्थ की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, इस अनंत तनुता पर जब मोलर चालकता कहते हैं तो किससे व्यक्त करते हैं? अनंत से। कौन एम अनंत, या बहुत से स्टूडेंट इसको बहुत सी किताबों में इसको 0 से व्यक्त करते हैं, क्योंकि इस यहाँ आयतन होता है, वॉल्यूम 0 होता है। ठीक है, 0 आयतन पर जो चालकता होती है वो अनंत मानी जाती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सांद्रता से ही व्यक्त करती है, सांद्रता भी होती है 0 इस समय। तो आपका ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता को कौन अनंत से या कौन है 0 से व्यक्त करते हैं। मैंने आपको 0 से क्यों व्यक्त करते हैं, अनंत से क्यों व्यक्त करते हैं, क्यों का कारण आपको जो हमारी वीडियो चल रही हैं, वीडियो में जो हम थ्योरी का पार्ट करा रहे हैं उसमें हमने करा दिया। और ये टॉपिक आपको मिलेगा कोलराउस नियम। कौन सा मिलेगा? कोलराउस नियम में आपको अनंत कैसे आता है, 0 कैसे आता है, अब आपको समझा दिया था। ठीक है, तो आप समझने का प्रयास करेंगे। तो आपके पास अनंत है तो आपको पता है ये दिया गया। तो चलिए, और ये क्या चीज़ है? अनंत तनुता। ये है धनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। इसको हम आयनिक मोलर चालकता भी बोलते हैं, क्योंकि ये आयन है। ठीक है, ये धनायन की है तो ये ऋणायन की होगी। ऋणायन की मेरे पास जगह नहीं मिली तो इसलिए लिख नहीं पाया। ठीक है, ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता कौन सी होगी? ये वाली। क्लियर? तो आपका फॉर्मूला ये लगेगा। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए Al2SO4 की अनंत तनुता पर मोलर चालकता दी गई है। ठीक है, तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसकी? अनंत तनुता पर मोलर चालकता किससे व्यक्त करते हैं? अभी आपको समझाया, कौन एम अनंत
कौन m अनंत से व्यक्त करते हैं या फिर कौन m 0 से व्यक्त करते हैं, राइट है। अब ये किसकी है इसको प्रदर्शित कर दो तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। कैसे, ये है किसकी, ये है Al2SO4 की। ये किसकी, Al2SO4। तो यहाँ Al2SO4 सफिक्स में लिख दो आप तो अच्छा और समझ में आ जाता। तो आप भी लिख दिया करें मन में, और ना लिखें तो ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें तो ना लिखें। तो ये आपका मान शायद है दिया गया, आपका कितना दिया गया है, ये दिया गया आपका 858 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक है। क्लियर, ये आपका आंसर नहीं सॉरी, ये आपका गिवन दिया गया। और क्या दिया गया इसमें, और पढ़िए, Al3+ आयन की मोलर आयनिक चालकता परिकलित कीजिए, ज्ञात करना है। तो बेटा जो आयन होते हैं उनकी आयन की मोलर चालकता किसको करते हैं, Al3+ आयन की मोलर चालकता ज्ञात करनी है, मोलर चालकता। इसको हमने बताया था मोलर चालकता को क्या कह सकते हैं, आयनिक चालकता ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आयनिक चालकता। ठीक है बेटा, इसको किससे व्यक्त करते हैं, लैम्डा से। किससे व्यक्त करते हैं, लैम्डा प्लस से। दिखाऊं, चलिए ये भी देख लीजिए, लैम्डा प्लस से व्यक्त करते हैं। ये लिखा, ये देखिए लैम्डा प्लस लिखा। प्लस क्यों लिखाया, क्योंकि एल्युमिनियम के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है, ठीक है, और धनायन की अनंत अंतता पर मोलर चालकता है। क्लियर, समझ में आ गया, ये वाला इसका फॉर्मूला है। क्लियर, देखिए ये लिखा Al3+ है, तो इसलिए आप इसकी जगह हम प्लस चिन्ह न लगा के इस टाइप से लिख देंगे। कोई दिक्कत है ना, कोई परेशानी हो तो बताएं, प्लस लगा दीजिए, Al3+ लिख दिए। और ये किस में अनंत है तो इसमें भी अनंत आप लगा दीजिए। क्यों अनंत है, देखिए लिखा है Al3+ आयन की, अनंत नहीं लिखा है लेकिन आप ध्यान रखना अनंत ही होती है, ठीक है। इसमें हो सकता है प्रश्न में ना लिखा है लेकिन आप अनंत कहेंगे, ठीक है, बराबर। ये आपका ज्ञात करनी है, तो प्रश्नवाचक निशान। और इसमें दिया क्या गया, ये दिया गया है, देखिए SO4, ये दिया गया है SO4 ऊपर 2- की चालकता दी गई है। क्या दी गई है, चालकता। देखिए चालकता ये भी है, तो ये भी चालकता, ये आयन है तो इसकी चालकता क्या होगी, ये भी आयनिक चालकता होगी। क्या होगी, ये भी आपकी क्या होगी, आयनिक चालकता ही होगी। इसको किससे व्यक्त करते हैं, लैम्डा, और यहाँ लिखेंगे SO4 2-। ठीक है बेटा, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, समझ में आ गया। लैम्डा से व्यक्त करते हैं आयनों की चालकता को, किससे व्यक्त करते हैं, आयन होंगे तो लैम्डा लगाएंगे। और अनंत है तो यहाँ भी अनंत लगाएंगे। यहाँ लिखा नहीं है अनंत, लेकिन आप ध्यान रखेंगे अनंत होता है, ठीक है। ये मान कितना दिया, ये मान दिया गया आपका 160 तो आपके ये दोनों मान दिए गए, आपका ये मान दे दिया और ये मान दिया गया। अब फॉर्मूला आप कौन सा लगाएंगे, जिसमें आयन आते हो, प्लस आता हो माइनस आता हो, तो प्लस माइनस आयन वाला फॉर्मूला कौन सा हो और अनंत शब्द लिखा हो। तो आप देखिए सभी जगह देखिए, यहाँ कहीं नहीं होगा अनंतता, अनंतता कहीं नहीं मिलेगा आपको फॉर्मूले में, केवल इस जगह मिलेगा। ये देखिए अनंतता पर मोलर चालकता है, राइट है। तो आपका ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, कोलराउस नियम से कौन m बराबर लैम्डा अनंत प्लस प्लस लैम्डा माइनस, ये वाला आपका फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लगाते हैं, इस फॉर्मूले को लिखने का तरीका है। इस फॉर्मूले को लिखने का तरीका सभी लोग स्टूडेंट सीखेंगे। इतनी आसानी से फॉर्मूला नहीं लगता, तो आप इसको बनाना सीखें। तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, इसको तोड़ूँगा। तो इसको तोड़ेंगे तो आप जानते हैं रिएक्शन कैसे लिखेंगे, Al2 आपको लिखनी पड़ेगी ये रिएक्शन, Al2SO4 का होता है। ये तोड़ देंगे तो रिएक्शन कैसे बनेगी, Al अलग हो जाएगा और SO4 अलग हो जाएगा। बात समझ में आ गई। Al के परमाणु कितने, एटम कितने, 2, तो मैंने इसके आगे 2 लगा दिए। SO4 आयन है, उसके एटम कितने हैं, उसके आयन कितने हैं, 3, तो 3 ये आयन हो गए, ठीक है। ये भी आयन ही है, सॉरी एटम बोल दिया, आप चाहो तो एटम बोल दो। यहाँ एटम है, ये आयन है, ठीक है। आयन तो दोनों ही हैं, खैर बनेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसके 2 हो गए और इसके। अब ये खास बात है, इस पर कितना चार्ज आएगा, इसके ऊपर प्लस कितना आएगा। देखिए ये वाला है जो यहाँ लिखा जाता है, इसके लिए आयन का कार्य करता है। अगर कहता है SO4 के कितने आयन हैं, 3, और कहता है Al पर आवेश कितना है, तो 3+, यही वाला यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे इसमें SO4 के आयन तो 3 है, SO4 पर आवेश कितना होगा, वो इसके आगे जो लिखे जाते हैं, इनके आगे 3 लिखा है, इसके आगे 2 लिखा है। ये वाला 2 जो है इसके आवेश के बराबर होगा। ये ऋण होता है, आगे वाला धन होता है सदैव, पीछे वाला ऋण होता है। क्लियर, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब इनके बीच इसको तोड़ दिया तो इसका मतलब इनके बीच प्लस लगा देंगे। तो आपका इसका मतलब अगर हम Al2SO4 का होल थ्राइस, ये साल्ट है, लवण है, अगर इसको हम जल में घोल दें तो ये इन आयनों में टूट जाएगा। क्लियर, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपका बन के प्रिपेयर, फॉर्मूला कैसे बनेगा, आप लगाएंगे कोलराउस
नियम से, ठीक है। कोलराउस नियम कैसे लगाएंगे? कोलराउस नियम में मैंने बताया इसके आगे आप कौन लगा देंगे, मैंने आपको फॉर्मूले को हल करने का ट्रिक बताया था। इसके आगे क्या लगा देंगे? कौन है, यहाँ कौन लगा देंगे, ऐसे कौन है और अनंत लगा देंगे। समझ में आ गया? और ये जो जैसा है यही जैसे की तरह सफिक्स में उतार देंगे। इससे ये हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये जो कौन एम है वो किसका है, Al2SO4 का। तो ये समझ में अच्छा आ जाता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बराबर इसके स्थान पर आप बराबर का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे? इनके बीच में आप लैम्डा लगा देंगे, ठीक है। क्या लगा देंगे? लैम्डा, ऐसे, क्लियर। और आप अनंत लिख देंगे। समझ में आ गया? और ये जैसे का तैसा, इसको ऐसा उतार देंगे Al3+। ये लिखने का स्टाइल है, ये तरीका है, और ये 2 बाहर आ जाएंगे। क्लियर? कितना आसान है फॉर्मूला बनाना। ऐसे इसमें भी यहाँ क्या लगा देंगे? लैम्डा। आयन है तो लैम्डा लगाते हैं, आयनों को के लिए लैम्डा, ये रहा लैम्डा। क्लियर? अब लैम्डा लगाएंगे तो ऊपर अनंत कर देंगे। अब ये उस साइड में तो ये जैसे का तैसा होता है। ये सफिक्स में लगा दो, समझ में आ जाएगा। आप चाहो तो मत लगाओ सफिक्स में, ठीक है, लेकिन फिर आपको फिर ढूंढते फिरोगे कि सर SO4 का लगाएं कि Al का ये लैम्डा लगाएं, तो ये दिक्कत आ गई और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये फार्मूला आपके बन के तैयार हो गया। तो फार्मूला आप डायरेक्ट ऐसे बना लिया करेंगे। अब हल कर लेंगे। अब आप मान पुट करेंगे तो मान रखेंगे। तो ये कौन एम अनंत का मान कहाँ है? ये देखिए लिखा हुआ, देखिए कौन एम अनंत, ये 58। तो आप इसके स्थान पर 585 लिख देंगे, बराबर 2 × इसका मान आपका पूछा गया। देखिए ये देखिए प्रश्नवाचक निशान लिखा है, इसका मतलब ये पूछा गया, तो ये उतार दीजिए जैसे का तैसा। चलिए अनंत, इसकी जगह 0 आ सकता है, मैंने पहले बताया। 3 × और इसका मान आपका दिया गया, हाँ इसका मान आपका दिया गया, ये लिखा है प्रश्न में, कितना है? 160। तो इसके स्थान पर 160 लगाएंगे, ठीक है। अब आप केवल इसको हल कर लीजिए, बस सॉल्व कर लीजिए आंसर। 2 × Al3+, ये लैम्डा है, और प्लस 16×3 = 48, ठीक है बेटा। अब इसको इधर ले आएंगे, डिवाइड करेंगे तो 585 माइनस 95 करेंगे तो ये 585 हो जाएगा। 580 बराबर 2 जैसे का तैसा रहेगा, लैम्डा Al3+। यहाँ चाहो तो लैम्डा प्लस लिख दो, और इसमें डिवाइड कर लीजिए, 8 बचेगा। और आपका 7 8 0 बचेगा। और यहाँ कितने रह गए आपके? 15 में से 8 गए, 7 बचे। और आपका यहाँ कितना रह जाएगा? 7 में से 3 ये बचेगा, राइट। 2 × लैम्डा Al3+ आपका अनंत। अब इसमें आप लैम्डा इसका मान निकालना, तो ये मल्टीप्लाई में संख्या, वो मल्टीप्लाई में संख्या जो होती है उसको डिवाइड में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका 378/2 आ जाएगा। ये जो लैम्डा 3+ आपका हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 1 2 1 2 2 2 16 2 18, राइट। आपका आंसर ये हो गया। कितना आसान है बताइए। देखिए न्यूमेरिकल, ज़्यादातर स्टूडेंट को न्यूमेरिकल में ही दिक्कत आती है, मैं समझता हूँ। और न्यूमेरिकल ही बच्चों को नंबर में कमी कर देता है। बच्चों को न्यूमेरिकल नहीं समझ में आते तो बच्चों के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप लोगों को न्यूमेरिकल में पूरी तरीके से, बड़े इजी तरीके से न्यूमेरिकल सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपका आंसर है 189। इसका मात्रक जरूर लिखेंगे, ऐसे आंसर नहीं लिखेंगे, ठीक है। आंसर ऐसे नहीं लिखेंगे, ये तरीका गलत है। सही तरीका क्या है कि इसको ऐसे लिखेंगे, लैम्डा Al3+ अनंत बराबर 189। मात्रा क्या होता है? लैम्डा चालकता का मात्रा क्या होता है? सीमेंस, ठीक है, सेंटीमीटर² और मोल इनवर्स। पूरा मात्रक लिखेंगे, ठीक है। ऐसा आपका आंसर आ गया। ये देखिए आपका आंसर है, ये रहा, ये आपका दिखाई दे रहा है 189 सीमेंस सेंटीमीटर मोल इनवर्स। आंसर समझ में आ गया? चलिए बहुत आसान है, कितना इजी है। आपको न्यूमेरिकल मैं समझता हूँ शायद बहुत इजी लग रहे होंगे। प्रयास मैं बेटा पूरा कर रहा हूँ आपको इजी, आपको ऐसा एहसास नहीं देंगे कि आपको कि कोचिंग की कोई कमी हो रही हो, ठीक है। और आपको पूरी प्रयास कर रहा हूँ कि आपको कोचिंग जैसा ही पढ़ाया जाए। चलिए 16 क्वेश्चन ऐसे करेंगे। देखिए CaCl2 और MgCl2 कौन एम अनंत का परिकलन कीजिए। देखिए इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए अलग अलग दिए गए हैं। तो ये दिया गया आपका पूरा पोर्शन, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? 16 क्वेश्चन कैसे करेंगे? 16 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले हम इस पहले वाले का निकाल ले रहे हैं, ठीक है। MgSO4 का बाद में निकालें, पहले इसका पहले निकालें। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। इसका लिखने का तरीका क्या है? इसको आप तोड़ेंगे, ठीक है। CaCl, समझ रहे बेटा?
बात समझ में आ रही है? हाँ, तो CaCl2 तोड़ेंगे, कैसे टूटेगा? अभी आपको समझाया था, Ca अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, राइट है। और इसके आगे कितने हैं? तो 2, तो 2 यहाँ लगा दीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। और इसके आगे क्या है? इसके पैरों में कितने चाहिए? इसके परमाणु कितने? 1, तो इसके आगे 1 लगा दीजिए, क्लियर। इसके 2, इसके आगे लिख दें, इसके 1, इसके आगे लिख दो, कितना आसान हो गया। अब क्या होगा? इसके आयन कैसे लगाने? इसके ऊपर चार्ज कितना लगेगा? ये 2 है तो इसके ऊपर 2 प्लस, ये 1 है तो इसके ऊपर 1 माइनस, क्लियर हो गया। अब फॉर्मूला कैसे बनेगा? अब कोलराउस नियम से, कोलराउस नियम से या कोलराउस फॉर्मूले से कैसे लगेगा? इसको आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है? कौन कर देना। इधर कौन लगाते हैं और इधर लगाते हैं लैम्डा, इधर लगाते हैं लैम्डा, क्लियर। तो आपको कौन लग देना है, यहाँ कौन m लिख देना और अनंत लिख देना, ठीक है। किसका निकालना? इसका, तो आप इसमें कोष्ठक में CaCl2 लिख देंगे, समझ में आ गया। इसका इसमें क्या करेंगे? ये किसका है? Ca2+ का, ठीक है। इसके आगे लिखा एक यहाँ से, ठीक है। ऐसे इसमें करेंगे, यहाँ लिखेंगे Cl-, ठीक, सफिक्स में है, समझने के लिए बता रहा हूँ। ये आप चाहो तो मत लिखो, ऐसा लग रहा है आपको सर Cl लिखने दिखा, आप माइनस कर दो, ऐसे माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दो, ऐसे प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आएगा प्लस है किसका, तो ये लिख दिया करो तो अच्छा समझ में आ जाता। तो ये लिख दो, बढ़िया रहेगा। तो Ca2+ लिख दो और Cl- लिख दो। इसके आगे 2 लिखा है तो 2 आगे लिखे जाते हैं, राइट। फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, समझ में आ गया। बस अब आपको इसमें केवल मान पुट कर दीजिए। तो कह रहा है CaCl2 के कौन m का गणना करनी है, इसका मतलब ये मान निकालना है आपको, है ना। तो ये दिए गए हैं, ये दिए गए तो मान रख दीजिए। तो ये कौन m CaCl2 अनंत बराबर 1 गुणा, और ये देखो लैम्डा Ca2+ लिखा है, ये रहा Ca2+, ठीक है। कितना आएगा? 119.0 प्लस 2, जैसे का तैसा 2 जैसे इनटू ये क्या चीज़ है? Cl-, ये अभी मैंने Cl- बताया, देखो आप समझ में आ रहा है, इसीलिए Cl लिख दिया करो, अच्छा रहता है। ये Cl-, तो Cl- कहाँ है? ये रहा, है ना, ये आपका Cl- है। तो इसको उतार दीजिए। तो यहाँ मेरे पास इसको मैं इसके पास इसको काट दे रहा हूँ, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 76.3, ठीक है। अब केवल इसको मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, आपका आंसर आ चुका। तो कौन m CaCl2 अनंत बराबर 119, 119 प्लस 2 का गुणा करो, 2 दूनी, ये 3 है, ठीक है, ये देखिए 3 है, ये 3 है, तो समझ गए। तो 2 तिया 6 और 2 छिंग 12 और 2 सत्ते 14 और 1 15, ठीक है। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, आपका आंसर तैयार होगा। तो ऐड करते हैं, चलिए ऐड कैसे करते हैं। तो कौन m अनंत CaCl2 बराबर, ऐड करने का तरीका तो आप जानते हैं, 0.6 जैसे तैसा, 9 9 2 11, यहाँ से लगी 1 5 और 1 6 और 1 7 7 और 2 271, तो आंसर 271.6, बस आंसर हो गया। लेकिन इसका भी मात्रक लिखेंगे, क्या मात्रक होता है? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्लियर। ये आपका आंसर आ गया, राइट है। चलिए अब चेक करते हैं आंसर, ये चेक कर, ये चेक 7 दिखाई दे रहा, मात्रक दोनों का हमने एक ही लिख दिया, ठीक है, मात्रक हो गया। तो एक आपका आंसर आ गया, समझ लेंगे। इसी प्रकार MgSO4 आप कर लेंगे, ये MgSO4 है, इसका आप कर लेंगे, आप करके लाना, ठीक है। आपके लिए होमवर्क दे दे रहे हैं, आपको होमवर्क थोड़ा ज़रूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक, करके देखना। अब ऐसी पर 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन का देखिए। कह रहा अनंत तनता पर Al3+ कितना? Al3+ और SO4 डबल माइनसों की आयनिक चालकताएं क्रम से 189 ओम इनवर्स और 160, तो अनंत तनता पर Al2SO4 की तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता की गणना कीजिए। तो मोलर चालकता जो निकलती है, तो ये सवाल इसी टाइप का है, देखिए मोलर चालकता, इसका मतलब इसमें ये वाला मान पूछा गया है। देखिए Al2SO4 की अनंतता पर मोलर चालकता, ये लिखा मोलर चालकता, लिखा मोलर चालकता, तो ये मान पूछा गया है इसमें, देखिए लिखा, देखिए लिखा है Al2SO4 की मोलर चालकता की गणना करो, है ना। तुल्यांकी चालकता आपको निकालना सिखा दे रहे हैं। तो ये नया शब्द है, ये मैंने आपको फॉर्मूला भी इसका नहीं लिखाया है, इसका फॉर्मूला केवल कोलराउस नियम जब पढ़ाया था तो उस कोलराउस नियम में थोड़ा सा हमने समझाया था इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो हम आपको इस कोलराउस नियम की इसको हल करते हैं, देखिए कैसे करते हैं इसको। चलिए, तो तरीका वही है आपका, 17 क्वेश्चन है, ठीक है। 16 क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, कर लेंगे।
अब 17 क्वेश्चन तरीका वही है, कैसे आपके पास प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस किससे बने हुए हैं, ये इससे बने, इसको तोड़ते हैं, तो इसको तोड़ दो, Al2SO4 का होल थ्राइस तोड़ते हैं तो बनेगा Al और SO4। यस, चलिए इसके आगे 3, इसके 3, तो मैंने इसके 3 कहाँ लिख दिए, ये 3 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसके 2 तो इसके 2 लिख दिए, सही है। अब ये वाले 3 इसके लिए धनायन का कार्य करेंगे, ये वाले 2 इसके लिए ऋणायन का कार्य करेंगे, ठीक है। आयन हो गया, तो इसके मतलब SO4 आयन कितने हो गए 3, Al आयन कितने हो गए 2, क्लियर। चलिए अब फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो सूत्र कोलराउस नियम लगाएंगे, कोलराउस नियम से। तो कोलराउस नियम का फॉर्मूला क्या है, यहाँ लगाते हैं कॉन m, क्या लगाते हैं कॉन m, और लिखते हैं Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, और यहाँ अनंत लगाते हैं, यहाँ क्या लगाते हैं 2, यहाँ लगाते हैं आप लैम्डा Al3+, ठीक है, और 3 आगे को हम कर देते हैं, यहाँ क्या लगाते हैं लैम्डा SO4 2-, क्लियर। ये आपका मोलर चालकता है, ये मोलर चालकता है तो आपको 2 ऐसे लगाएंगे, मोलर चालकता है तो 2 आप ऐसे लगाएंगे, ठीक है। आपका फॉर्मूला बन के तैयार होगा, किसका ये सूत्र बन गया, मोलर चालकता का, ठीक है। मोलर चालकता बराबर अगर पूछता है अनंत तन्यता पर, वो भी किसमें, अनंत तन्यता पर, कहता है अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, तो ऐसे फॉर्मूला आप बना लेंगे, ठीक है। अब मान रख लीजिए बस आंसर 2 × ये मान आपका दिया गया, देखिए आप गौर करिए, लिखा है अनंत तन्यता Al3+ आयनों की आयनिक मोलर चालकता देखो 189 लिखा है, देखिए आयनिक मोलर चालकता है, ये भी चालकता है, तो लैम्डा है, तो आपके पास है 189 + 3 × ये देखिए मान ये दिया गया, ये लिखा है SO4 का, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये 160, तो 160 करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व आप दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 858 सीमेंस। मात्रक लिखना ना भूलें, मात्रक जो बच्चे मात्रक नहीं लिखते हैं उनके नंबर कम आते हैं, तो मात्रक जरूर लिखा करें, चाहे फिजिक्स करें चाहे न्यूमेरिकल करें, ठीक है। आपका आंसर आ गया, ये देखिए आंसर आ गया। अब आपको को सर ये कैसे आंसर आएगा, ये 143, ये आपका तुल्यांकी चालकता पूछा गया, तो तुल्यांकी चालकता कैसे निकालते हैं, देखिए तुल्यांकी चालकता आपको निकालनी है किसकी, Al2SO4 की, Al2SO4 का होता है, इसकी निकालनी है। तो आपका फॉर्मूला कैसे बनेगा, ऐसे कौन EQ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा था मोलर, M था मोलर, यहाँ EQ कहते हैं इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम का होता है इक्विवेलेंट, तुल्यांक होता है इक्विवेलेंट, ठीक है, इसलिए EQ से व्यक्त करते हैं, तो EQ लिखेंगे, और किसका EQ होगा Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, इसी का। और ये भी अनंत लगाएंगे, क्यों, इसमें भी अनंत तन्यता लिखा है, ये लिखा अनंत तन्यता पर Al2SO4 तुल्यांकी चालकता, तो अनंत लगाएंगे। इसके लिए फॉर्मूला में क्या परिवर्तन आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, ये जो अंक हैं आयन हैं, ये आयन है, ये आयन अपोजिट हो जाते हैं, तुल्य माने नीचे लटकना, तो ये नीचे तुल्य हो जाते हैं, याद रखना, ये ट्रिक है बेटा। तो ये 1/3 हो जाएगा और कोई चेंजिंग नहीं आएगी। समझ में आ गया, कैसा रहा, कोई दिक्कत हो तो बताएं। तो ये 1/2 ये तुल्य हो जाते हैं, अब ध्यान रखिएगा। और ये और जैसे का तैसा, ये जैसे का तैसा उतार लीजिए लैम्डा Al3+, ये जैसे का तैसा उतार लीजिए लैम्डा SO4 आ गया तुल्यांकी चालकता, कितना आसान हो गया। बस अब आप कर लीजिए 1/2, इसका मान ये आपका 189 दिया गया, ये दिखा वही 189, ये चेंज ही नहीं होता, 1/3, इसका मान ये रहा 160, तो 160। चलो इसका पूरा हल करते हैं, कैसे आएगा। इसका 2 का डिवाइड करेंगे, फटाफट कर लीजिए, 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 नेम 18 और 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ठीक है। इसका डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 पंजे 15, 1 बची, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, इस टाइप से आएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है, ऐड करें, 5 3 8, पॉइंट ऐड, 4 3 7 7 आ गया, और 9 और 5 14, तो 14 आ गया, हो गया। तो आपका आ गया 147, देखिए आंसर हो गया 147। यहाँ आंसर 143 है ना, वैसे आंसर आपका 147 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 147, ये शायद मिस्टेक है बेटा, इसमें आप 147 ही कर लीजिए, मैं चेक कर लूँगा, ये आपका मिस्टेक है, ठीक है। अब आपने के देखते हैं, वैसे मिस्टेक है, फिर भी मैं आपको चेक करा, अब इसमें तो खैर नहीं है मेरे पास, चलो मैं चेक कर लूँगा, ये मिस्टेक है, ठीक है।
आप लोग कर लेना बेटा, ये मिस्टेक है, आप हल कर लेंगे, इसका आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। आप ऐड कर लेंगे, ये वाला मिस्टेक है, ठीक है। इसको चेंज कर लेना, ठीक। ये तो मैंने अपनी हो सकता मिस्टेक हो गई, वैसे बहुत सारी चीज़ें इसमें मिस्टेक हैं, ज़्यादातर मिस्टेक ही हैं, इसको मैंने छपवाया था, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कैसे तुल्यांक की चालकता निकालते हैं। तुल्यांक मतलब तुल्य कर देंगे 1/2 1/3, ठीक है, और कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके स्थान पर EQ लिख देंगे और कोई चेंजिंग नहीं, आपका तुल्यांक की चालकता आ गई। मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक हो जाएगा सी में, इसका मात्रक चेंज हो जाएगा सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ तक सेम रहेगा, लेकिन यहाँ तुल्यांक इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुल्यांक इनवर्स। और यहाँ आ जाएगा मोल इनवर्स। क्यों मोल इनवर्स क्यों आया, क्योंकि मोलर चालकता है, मोल तो मोल, ये मोल तो ये मोल, तो यहाँ तुल्यांक, यहाँ तुल्यांक तो यहाँ तुल्यांक, तो मात्रक तुल्यांक इनवर्स हो जाएगा, तुल्यांक इनवर्स, वहाँ मोल इनवर्स, यहाँ तुल्यांक इनवर्स, और सेम चेंज नहीं होगा आंसर। क्लियर, चलिए, तो इतना आसान समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, अब देखिए ये क्वेश्चन आपका अलग टाइप से होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला फिर बनाना पड़ेगा। क्यों कारण क्या है, देखिए इसमें क्या, देखिए उसमें तो था प्लस माइनस थे, आयनिक चालकता दी गई थी, है ना, इसमें भी अनंत अंतता थी, लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी अनंत अंतता लिखा है, मोलर चालकता ये भी लिखी है। तो इसमें अनंत अंतता पर मोलर चालकता लिखी हैं, लेकिन इसमें ना प्लस माइनस नहीं है, अर्थात आयंस नहीं है, ये सीधे सीधे पदार्थ हैं, ठीक है, अर्थात यौगिक हैं, ठीक है, कंपाउंड हैं। तो कंपाउंड की जो चालकता होती है वो कौन एम है, लैम्डा नेम नहीं होती। कौन होती है, कौन एम। इसका मतलब ये कौन एम ये सब कौन एम दिए गए हैं, मतलब इधर वाले दिए गए, इधर वाले, ठीक है, इधर वाला ये नहीं दिए गए, ठीक है, तो ये वाले दिए गए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए ट्रिक, ये देखिए बेहतरीन ट्रिक। पहले इसको हम दिया गया गिवन जो हम दिया गया उसको गिवन है, उसको गिवन लिख लेते हैं। कौन कौन गिवन है, चलते हैं। 18 क्वेश्चन, HCl लिखा है, देखिए सवाल दिखाई दे रहा है आप सबको। HCl की अनंत अंतता पर मोलर चालकता क्रम से इतनी है, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे HCl। और देखो मोलर चालकता को किससे व्यक्त करते हैं, अनंत अंतता पर मोलर चालकता। आयन तो लिखे नहीं, आयन है नहीं, आयन होता तो लैम्डा लगता, आयन नहीं है तो क्या लगेगा, कौन, क्या लगेगा, कौन एम। सही है बेटा, क्योंकि मोलर है तो मोलर के लिए एम का यूज करते हो, अनंत। और किसका है, HCl का। ऐसे संकेत ट्रिक से कर लेंगे, समझ में आ गया। अब आपको इतनी लंबी हिंदी नहीं लिखनी पड़ेगी, ठीक है। कितना दिया गया, 426, तो 4.26 इंटू 10⁻⁻²। क्लियर, ये हो गया आपका। ऐसे ही आपको KCl की लिखनी, KCl की भी कह रहा अनंत अंतता पर मोलर चालकता, इसमें भी आयन नहीं, ये भी आयन नहीं है, तो ये आयन नहीं है तो ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा, कौन है, अनंत, किसका, KCl, ठीक है। ये कितना दिया गया आपका, ये दिया गया 150 × 10⁻², ठीक है, ये आपका दिया गया 150 × 10⁻²। अब उसके बाद ये वाला देखिए, ये भी आपका इसमें भी आयन नहीं है, इसमें भी आयन नहीं है, तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, कौन एम अनंत CH2 ClCOO, क्लियर, बराबर। इसका मान कितना दिया गया, इसका मान आपका दिया गया 1.13 इंटू 1.13 × 10⁻², ये दिया गया, ठीक है, 1.13। मैं इसको थोड़ा सा बेंट कर ले रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छा समझ में आए। अब दिखाई दे रहा है, चलिए अब तो पूरा दिखेगा, हाँ। तो ये आपका आंसर, ये तीनों हमने आपको लिख दिए, इसका मान लिख दिया, इसका मान लिख दिया, इसका मान, ये रहे तीनों आपके आ गए। मात्रक सबके सेम है, क्योंकि मोलर चालकता देखिए सीमेंस सेंटीमीटर, इसमें सीमेंस मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। मात्रक है सीमेंस मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। इसमें भी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स, सीमेंस सेंटीमीटर, तीनों का मात्रक सेम है, क्योंकि कौन एम है। अब कह रहा है मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता ज्ञात करो। अब देखिए इसमें ही मोलर चालकता ज्ञात करनी है, ये भी अनंत अंतता पर ही ज्ञात करनी है, तो इसका मतलब है ये भी कौन एम है, राइट है। तो इसका मतलब ये भी कौन एम CH2 ClCOOH, सॉरी, ये भी ज्ञात करनी है। तो जिन छात्रों ने हमारा जो थ्योरी का वो वीडियो है थ्योरी,
उस वीडियो को देखा है तो उन बच्चों को ये फार्मूला बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगा। जो बच्चे नए हैं वो बच्चों से अनुरोध है कि पिछली वीडियो में मैं वीडियो में बोल दे रहा हूँ, वीडियो नंबर तो नहीं पता मुझे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ये कहाँ पे फार्मूला मिल जाएगा। ये मिल जाएगा कोलराउस नियम और उसके अनुप्रयोग में। क्या मिल जाएगा? वीडियो में देखना है, उस पर लिखा हुआ कोलराउस नियम और उसके अनुप्रयोग। तो ये अनुप्रयोग हैं कोलराउस नियम। देखो कोलराउस नियम ऊपर लग चुका है, कोलराउस नियम इन पर लग चुका है, कोलराउस नियम। तो कोलराउस नियम अब लग गया, अब इसके उपयोग ये हैं। तो कोलराउस नियम का उपयोग है ये, उसमें काम करेगा। देख क्रम चल रहा है, क्रम से पहले कोलराउस नियम, फिर उसके उपयोग, यूजेज। तो उसमें यूजेज में ये दिया गया, ठीक है। तो इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको बनाने का तरीका कैसे है, तो इसको कैसे करते हैं। देखिए वैसे तो बहुत लंबा मेथड है इसको करने का, लेकिन मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। कृपया अगर समझने का प्रयास करें, अगर समझ में आता तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आपको ऐसे सवालों को हल करने के लिए जिसमें प्लस माइनस नहीं है, देखिए सब अनंत, सब कोने में, सब कोने में, सब कोने में, सभी कोने में, अब पहचाने किस कैसे निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे, आपको इन तीनों की सहायता से, तीनों का सहायता से आपको इसका मान निकालना पड़ेगा। सही है। क्वेश्चन परिभाषा भी है कि दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत तापमान मूलर चालकता ज्ञात करने के लिए प्रबल वैद्युत अपघट्यों की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं और ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत तापमान मूलर चालकता अगर ज्ञात करनी है तो इनकी सहायता आपको लेनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, देखिए ट्रिक से करते हैं तो जल्दी अच्छा लगता है, और नहीं समझ में आए तो मैं बड़ा लॉन्ग कर दूँगा। कैसे इसका मान निकालेंगे, तो इसको पहले लिखने तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक सूत्र बनाने की तरीका बता रहा हूँ, इसको फार्मूला बनाने का मेथड क्या है। देखिए बहुत आसान, CH2 ये उतार लीजिए पूरा, COOH लिख लिया। चलिए बराबर। अब कैसे करेंगे, अब बहुत आसान है बेटा। ये मान आपको निकालना किसकी सहायता से, इन तीनों की सहायता से। अब आप ये चेक करेंगे, ये जो संख्या है ये जैसा लिखा है वैसा कहीं लिखा है इसमें, वो आप चेक करेंगे। देखिए CH2Cl COO कहीं लिखा है CH2, देखिए पहले CH2 पढ़ो, CH2 लिखा है कहीं, नहीं लिखा, यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिखा है, हाँ लिखा है। देखो कहाँ तक लिखा है, CH2 Cl COO यहाँ तक लिखा है। तो इसका मतलब CH2 COO यहाँ तक लिखा हुआ है, H नहीं है। तो आप इसका मतलब पहले आप इसको उतार लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी सहायता आपने ले ली, इसका मान निकालना है तो इसकी सहायता लेनी पड़ेगी, तो आपको ये उतार लेंगे, ठीक है। ये सूत्र बाद में गए, मैं सूत्र बनाना सिखा रहा हूँ। CH2 ये भी आपकी एक नई ट्रिक है। ये जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ ये किसी भी चैनल पर नहीं है वास्तविकता में, ये अपनी खोज है, मैंने आपको खोज कर बता रहा हूँ। तो CH2Cl COO ये ट्रिक के द्वारा बता रहा हूँ। हो गया। वैसे बहुत लंबी प्रोसेस होती है इसकी हल करने की। तो ये क्लियर हो गया। इसमें K है तो भैया K लगाना पड़ेगा, इसमें K एक्स्ट्रा है, इसमें K नहीं है। इसमें देखो H है, इसमें K एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा है तो इसको हटा दीजिए। इसको कैसे हटाएंगे, माइनस के द्वारा हटा देंगे। तो ये K कैसे हो जाएगा, इससे हो जाएगा K माइनस हो जाएगा। बोलिए माइनस कर दूँ इसको, तो KCl इसको माइनस कर दिया। समझ रहे बेटा। तो ये प्लस का है और ये माइनस का। इसको अगर हम तोड़ें, मन में अगर तोड़ो, इसे तोड़ोगे तो यहाँ से टूटेगा CH2Cl COO माइनस, ऐसे टूटेगा, और K प्लस ऐसे टूट जाएगा। और इसको तोड़े तो K प्लस अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। लेकिन इसमें माइनस का गुणा हो रहा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, आ जाएगा। अब ये देखिए, और इन दोनों के बीच प्लस होता है, ये दोनों जुड़े हुए हैं, जो चीज़ जुड़ी हुई है उनके बीच प्लस होता है, जो चीज़ आपस में चिपके हुए हैं उनके बीच प्लस आएगा। ये भी आपस में चिपके हुए तो इनके बीच भी क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है, ऐसे प्लस आएगा। लेकिन ये माइनस का गुणा, जो माइनस का गुणा अंदर होगा तो उसकी वजह से माइनस हो जाएगा। वैसे दोनों की चीज़ प्लस आएगा, लेकिन जब माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए प्लस, ये प्लस का K और ये माइनस का K कट जाएगा, तो माइनस Cl बच जाएगा। समझ में आ रहा। तो इसका मतलब इसमें माइनस Cl ज़्यादा आ गया, क्योंकि इसमें माइनस Cl है नहीं, तो ये माइनस Cl ज़्यादा, तो माइनस Cl को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, प्लस Cl जोड़ना पड़ेगा। सही है बेटा, समझ रहे हो। तो प्लस Cl कहाँ है आपका, ये रहा प्लस Cl, देखिए S। तो यहाँ आपको प्लस HCl करना पड़ेगा, प्लस HCl। बोलिए समझ में आ रहा हो या बताइए, कुछ आया समझ में। चलिए मैं दोबारा से समझा दूँगा, परेशान ना हो, ठीक है। ये ट्रिक है, समझ में आ रहा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। समझ में आ गया। देखिए क्या आपका फार्मूला, अब बस ये आपका हो गया, फार्मूला बन के तैयार आंसर। अब इसमें आपको क्या लगाना, कोण M अनंत, ऐसे लगाना, यहाँ लगा देना, मैं लिखा दे रहा हूँ यहाँ कोण M अनंत
ऐसे कौन एम अनंत, कौन एम अनंत फार्मूला बन के तैयार हो गया। कैसा रहा, हो गया फार्मूला। चलिए मैं इसको दोबारा से समझा रहा हूँ, दोबारा से फार्मूला इसको कैसे करते हैं, आइए इसको दोबारा से देखते हैं फार्मूला कैसे बनती है। ठीक है, ठीक है। चलिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, आप भी मेहनत करें, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। आप भी मेहनत करें तभी आपको मज़ा आएगा, बड़ा इंटरेस्ट आएगा। सारे इतने अच्छे न्यूमेरिकल करा दूंगा, इतने अच्छे बोर्ड पे भी न्यूमेरिकल समझ नहीं आते जितना इस तरह के समझने का आएगा। चलिए आपको किस किस का मान निकालना था, मैंने क्या था, HCl था, ये दिया गया था, क्या था, KCl था, ये दिया गया था, और CH2ClCOO। मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, मान नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ लेना। ठीक है, ये मान आपके दिए जाएंगे। और पूछा क्या गया, CH2ClCOOH, ये आपका पूछा गया है। तो इसको कैसे हल करेंगे फिर देखिए, दोबारा से दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। थोड़ा सा एक तरीका ये भी है, ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए हमें मान निकालना है CH2, ये वाले नीचे वाले का मान निकालना, CH2ClCOOH। तो इसको इस साइड में लिखेंगे LHS दिशा में, RHS में किसको लिखेंगे। अब इसका मान, ये वाला मान देखेंगे इन तीनों में कहाँ पर है, इन तीनों में कहाँ पर है। ये एक ऐसा S जैसा तो कहाँ पर है, आपको यहाँ तो नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा, यहाँ है देखिए CH2, यहाँ भी CH2, Cl, यहाँ भी Cl, COO, यहाँ भी COO। तो मुझे लग रहा है कि ये वाला आएगा, तो मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ CH2ClCOO। समझ में आ रहा समझ में, ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ तक आ गया समझ में, यहाँ तक मैच कर रहा है। देखिए आप लोग मैच कराओ अगर हम, तो यहाँ तक ये मैच कर रहा है, यहाँ तक मैच कर रहा है। इसमें प्लस H भी है, प्लस है, H प्लस है। जो चीज़ आपस में कंपाउंड होता है वो चिपका हुआ था, अभी बताया। तो प्लस H को प्लस करना है, तो H इसमें देखेंगे H कहाँ है, इसको इसमें देखेंगे H कहाँ है। देखिए इसमें देखिए H कहाँ है, H प्लस, यहाँ ये तो H प्लस नहीं है, यहाँ H प्लस है, कहीं नहीं है, ये है H प्लस। तो आपका यहाँ प्लस आप H कर देंगे, प्लस HCl। समझ में आ गया, ऐसे कर देंगे। तो आपका इसमें अब ज़्यादा कौन सा हो गया बताइए, ज़्यादा आपका K हो गया और ज़्यादा आपका Cl हो गया। क्यों, क्योंकि इस सवाल में, प्रश्न में K है नहीं, है क्या, नहीं है, और ना ही Cl है, Cl है नहीं है, Cl भी आपका नहीं है। जब Cl भी नहीं है, K भी नहीं है, तो इसका मतलब K भी हटना चाहिए और Cl भी हटना चाहिए, इसमें नहीं है। तो कैसे हटेगा, तो ये इनको हटाने के लिए आपको इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, बन गया KCl, और ऐड करके माइनस लगा दो, हो गया। इन दोनों को क्या कर दो, चिपका दो, चिपका दिया, और हमेशा माइनस कर दो, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस से K माइनस कट जाएगा, ये Cl से माइनस कट जाएगा। ऐसे आपका अब आ गया समझ में। तो बस अब आपका फार्मूला बन के तैयार हो गया। यहाँ लगा दीजिए कौन एम अनंत, यहाँ लगा दीजिए कौन एम अनंत, यहाँ लगा दीजिए कौन एम अनंत, यहाँ लगा दीजिए कौन एम अनंत। यहाँ जीरो भी आ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बनके फार्मूला बन के तैयार हो गया। बस अब इसके मान पुट कर दीजिए, बस। अब इसका मान आपका ये, इसका मान आपको दिखाया था, देखिए मैंने आपको इसका मान आपको यहाँ लिखा था, ये देखिए, ये देखिए, ये रहा इसका मान CH2COO K का मान, और कौन M CH2COO का मान ये रहा। तो ये आपको पुट करेंगे, देखिए K है, CH2 सेम टू सेम है, दिखाई दे रहा, तो इसका मान पुट करेंगे। ये रहा 1 ये वाला मान दिखाई दे रहा 1.13 गुणा 10⁻⁻2 प्लस ये वाला मान कहाँ है, ये वाला मान ये रहा, कौन M अनंत HCl, ये वाला मान रहा। तो कौन M अनंत HCl ये वाला मान रहा है, ये वाला मान है 4.26, ये देखिए 4.26 गुणा 10⁻⁻2 दिखाई दिया। हाँ, माइनस, अब आएगा माइनस, क्यों, ये माइनस है KCl। अब ये KCl का मान ये रहा, KCl लिखा, KCl का मान है 150, तो यहाँ लिखेंगे 150 गुणा 10⁻⁻2। ठीक है, बस अब इसको हल कर लेंगे। हल तो करना आपको जानते ही है। देखो माइनस के दो एक जैसे हैं, तो कॉमन ले लो, कॉमन ले लिए, बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1.1 प्लस 4.26 और यहाँ बचा माइनस 1.50। अब इसको केवल हल करना है यार, आंसर आ जाएगा, या हल कर लेना यार, इतना तो थोड़ा सीखें बेटा, हैं। और मात्रक क्या रहेगा, आज मात्रक वही रहेगा, सीमेंस मीटर, इसमें मीटर स्क्वायर है और मोल इनवर्स, ठीक है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर रहेगा, यहाँ मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसको ऐड कर लेना यार, ऐड करना नहीं आता मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगा। तो समझ में आ गया कैसे करेंगे, ठीक है। वैसे इसकी लंबी बहुत प्रोसेस है, आप किताब में भी देखना, इसकी प्रोसेस बहुत लंबी है। मैं बताऊँ देखिए प्रोसेस कितनी लंबी है,
देखिए लंबी प्रोसेस ये, अगर आप चाहते हो सर प्रोसेस लंबी भी बता दी तो लंबा प्रोसेस ये है, ये लंबा प्रोसेस है, इसमें टाइम ख़राब होता है। देखिए क्या लंबा प्रोसेस है, क्या करना है, ये HCl लिखा है तो इसको ऐसे लिखना है, HCl लिखा है, HCl को तोड़ना है आपको, लंबा प्रोसेस ये H+Cl- तोड़ दिया। ठीक है, तोड़ने के बाद यहाँ आपको क्या लगाना, यहाँ आयनों में टूट गया तो यहाँ लैम्डा लगाएंगे, आयनों में टूट गया तो लैम्डा लगाएंगे, और यहाँ क्या लगाएंगे, कौन m अनंत। तो एक फार्मूला ये बन गया समीकरण। इसी प्रकार KCl को करेंगे, इसी प्रकार KCl को करेंगे, KCl को K+ फिर Cl-। ठीक है, Cl- तोड़ दिया तो इसमें भी इधर क्या लग जाएगा, लैम्डा, इधर क्या लगेगा लैम्डा, अनंत 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 अनंत। समझ रहे हो, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। हो गया ऐसे, ऐसे ये समीकरण नंबर 2 बन गया। फिर ये देखिए ऐसे ही इसको तोड़ेंगे, CH2ClCOO के, इसको तोड़ दो, कैसे टूटेगा, यहाँ से टूटेगा बेटा, ये तोड़ना और सीखना चाहिए, ये बहुत तो डबल ओ एक साइड होते हैं, हमेशा याद रखें, डबल ओ एक तरफ हो गए क्योंकि एसीटेट होता है, डबल ओ एक तरफ होती है, ये क्लोरो एसीटेट है। ठीक है, पोटेशियम क्लोरो एसीटेट उसको बोलते हैं, तो यहाँ से टूटता है हमेशा। तो CH2ClCOO- प्लस के अलग हो गया। अब इसमें भी सूत्र बना लेंगे, यहाँ क्या लग जाएगा लैम्डा प्लस, यहाँ क्या लग जाएगा लैम्डा माइनस। ठीक है, हाँ इसमें इधर माइनस है, कोई बात नहीं, तो सीखना ही तो है। यहाँ कौन है अनंत, ये समीकरण 30। अब इन तीनों समीकरणों इस प्रकार से हल करो कि ये वाला समीकरण आ जाए, ये वाला बन जाए। क्यों, ये इसको हल करेंगे, इसको अलग कोष्टक में लिख दो, इसको कर लो CH2ClCOOH, इसको तोड़ो तो किस में टूटेगा, यहाँ से टूट जाएगा, ये भी यहाँ से टूट जाएगा, तो CH2ClCOO- प्लस H+, ऐसे ही आएगा। तो इसको तोड़ेंगे तो ये यहाँ जाएगा कौन m अनंत, और यहाँ जाएगा लैम्डा, और यहाँ आ जाएगा लैम्डा। सही है, इधर आयन है तो लैम्डा लैम्डा लगेगा, और यहाँ वो यौगिक है तो कौन m लगेगा, यौगिक है तो कौन m, यौगिक है पदार्थ है यौगिक, जिसके ऊपर प्लस माइनस नहीं कौन m लगेगा। ठीक है, अब इन तीनों को इस प्रकार से एडजस्ट करो कि ये वाला सूत्र बन के तैयार हो जाए। कैसे एडजस्ट करेंगे, मतलब आप मैथ की तरह है, ये वाला आपका मतलब कैसे ना सिद्ध करना है, तो सिद्ध आप लोग करना जानते हैं इन तीनों समीकरण की सहायता से। कैसे सिद्ध करेंगे, अब आप सिद्ध करने का तरीका है आपका क्या है कि आपको ये वाला लाना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस समीकरण में से, है ना, ये समीकरण देखेंगे, इस समीकरण में से आप इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, इस समीकरण को किस में से, इसमें से घटा देंगे, घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें से ही घटाएंगे तो सेम हो तो कट जाएगा। देखिए इसको इसमें से घटा दें तो ये प्लस का के हो, ये माइनस का के, तो कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका। देखिए घटाते हैं, देखिए घटाने का तरीका, ये लंबा प्रोसेस है। देखिए कौन m अनंत CH2ClC, सभी बुक में इसी टाइप से किया गया है, सभी टीचर भी इसी टाइप से करते हैं, मैंने वो तरीका अलग अपना खोज बता रहा हूँ। तो इसको इसमें से घटा दो तो ये माइनस ये, तो माइनस आ जाएगा, कौन m KCl आ गया बराबर। अब इसका मतलब RHS का भी ये पहले लिख लो, लैम्डा CH2ClCOO- प्लस लैम्डा अनंत K+, हो गया, ये कर दिया। अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस, तो लैम्डा K+, ठीक है, इसमें ही माइनस कर दो, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस लैम्डा Cl- आ गया। अब देखिए ये प्लस का है K+, ये माइनस का K+ कट गया, तो आपका ये आ गया। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब इस समीकरण में आप ऊपर वाले समीकरण को क्या करोगे, प्लस करोगे, जोड़ोगे, क्या करोगे प्लस। क्यों क्यों प्लस करोगे, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस H+, तो यहाँ H+ आना चाहिए, तो यहाँ प्लस होना चाहिए, तो इसको लिए इसको ऐड करेंगे, तो समीकरण इसको इसके साथ ऐड करेंगे, तो ऐड कर दो। तो ये समीकरण है LHS का, LHS में ऐड करो, तो कौन m CH2ClCOO के माइनस ये उतार लो पहले, कौन m KCl। ठीक है, अब इसमें ऐड करो, ये वाला ऐड कर दो प्लस, देखिए प्लस लगा दिया, कौन m अनंत कोष्टक में HCl, हो गया। इसका मतलब ये मैंने प्लस, अब ये वाले पहले लिख लो पूरे, कौन कौन बचा था वो पूरे लिख लो। ये रहा CH2ClCOO- प्लस आपका माइनस बचा, ये तो कट गया, माइनस S अनंत Cl-, ये बचा ये वाला। अब इसमें आपको प्लस करना है, कौन सा, इधर वाला, ये वाला प्लस करना है ना, तो ये प्लस कर दो, प्लस आ जाएगा लैम्डा अनंत H+, और ये प्लस लैम्डा माइनस Cl-, सही है, लैम्डा Cl। अब देखिए यहाँ माइनस का है ये Cl, और यहाँ प्लस का Cl
है ना। तो ये एक जैसे हैं तो ये कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, ये वाला बचेगा। तो आपका इधर बचेगा लैम्डा CH2Cl COO माइनस प्लस लैम्डा H प्लस, है ना, ऐसे। तो आपका ये बचा आपका, और ये इधर वाला ये वाला जैसे का तैसा उतार लीजिए। कौन M CH2Cl COO के माइनस कौन M, अभी भी सूत्र नहीं आया, KCl प्लस कौन M HCl, है ना। अब इसके जगह देखो अब आ गया, सेम आ गया। अब इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह आप ये वाला लिख सकते हो। तो इसको उतार दो, यहाँ पर उतार दो, यहाँ लिख दो, इसे हटा दो, इसके साथ में लिख दो कौन, ये वाला लिख दो कौन, क्या लिखोगे, कौन अनंत, फिर CH2Cl, ये रहा COOH, और H आ गया, देखिए बन के तैयार हो गया। कौन M CH2Cl COO के माइनस कौन M KCl प्लस लैम्डा M HCl। अब आपका सूत्र बन के तैयार हो गया। ऐसे सूत्र बनता है। देखिए मैंने भी यही निकाला था पहले, देखिए गौर करिए, ये देखिए H है, ये वाला पहले है, फिर उसके बाद कौन M CH2Cl COO के, ये रहेगा CH2, फिर माइनस है, देखिए माइनस है, इसमें भी KCl है, यहाँ प्लस है, देखिए प्लस है ना। तो ये देखिए सूत्र बन के तैयार है। ये अच्छा है, आपको चाहे तो इतना लंबा प्रोसेस करें। अब आप मान रख दीजिए, इसका मान यहाँ रख दीजिए, इसका मान यहाँ रख दीजिए, इसका मान यहाँ रख दीजिए, दोनों को ऐड कर दिया, आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। तो ये लंबा प्रोसेस है। नंबर आपको 2 ही नंबर मिलेंगे, 2 नंबर से ज़्यादा का नहीं आता, चाहे आप इतना लंबा करें चाहे वो वाला करें, ठीक है। तरीका ऐसा नहीं है आपको नंबर कम मिलेंगे, गारंटियाँ दे रहा हूँ बेटा, दावे के साथ कह सकता हूँ आपको। ऐसा नहीं है मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, शॉर्ट नहीं बता रहा, वो भी तरीका शॉर्ट नहीं है वो, ठीक है। हाँ, 2 नंबर का बेटा शॉर्ट नहीं होता। वो आप सोच रहे हो कि सर आपने शॉर्ट सूत्र बता दिया, मैं तो इसे बड़े उतने ही मिलेंगे, और आप जो मैं बता रहा हूँ उस तरह भी नंबर बोले। देखो शॉर्ट कहाँ रहा है, कहाँ शॉर्ट रहा है, ये भी तो आपने लिखा है इतना इतना, 2 नंबर में इतना तो लिखना पड़ा। ये सूत्र लिखा, फिर आपने मान रखा, तो कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 तो पॉइंट हो ही गए। तो कहाँ शॉर्ट रहा, 2 नंबर में बहुत है, तो आप परेशान ना हों, ठीक है। चलिए आपका ये क्वेश्चन हो गया 18, तो आपके 4 क्वेश्चन हो गए। अब आप बात करते हैं 19 क्वेश्चन की। तो 19 क्वेश्चन आप अपनी तरफ से घर से करके लाएंगे। देखिए सेम है, देखिए HCl के अनंत तंता, देखिए यहाँ भी अनंत लिखा, अनंत तंता पर मूलक चालकता, है ना। तो अनंत तंता पर मूलक चालकता आप किससे बात करते हैं, कौन M से, है ना, ठीक है। इसमें आयन है नहीं, इसमें भी आयन नहीं, इसमें भी आयन नहीं, तो इसका मतलब इसी टाइप से सवाल होगा। इसीलिए मैंने प्रश्नों को इस प्रकार से अरेंज किया है, इस प्रकार से व्यवस्थित किया है, जिससे कि एक के बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, एकदम स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आपको अच्छा समझ में आ जाए। पूरी मेहनत के साथ आपके साथ लगा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब आपका क्या लिखा, ये हो गया आपका। तो इसके बाद दिया गया NaCl, तो आप कोष्टक में NaCl लिखेंगे ये थ्योरी से बचने के लिए। तो आपका है 126.4, और इसका मात्रक यहाँ लिखेंगे। ऐसे ही HCl कौन M HCl दिया गया है ना, और आपका क्या लिखाएंगे 425.9, ठीक है। इसी ये मिस्टेक है थोड़ी, यहाँ 9 पॉइंट यहाँ आएगा बेटा, ये पॉइंट यहाँ आएगा, थोड़ा मिस्टेक है, इसको सही करेंगे। तो ये आएगा कौन M अनंत CH3COO Na, ये भी प्रबल वैद्युत घट है, बराबर इसका मान कितना है 99.1, ठीक है। अब तीनों का यूज करके आपको इसका मान निकालना, देखिए ये भी दुर्बल है, तो इसका मान निकालना है। तो CH3 किसका निकालना, CH3COO H का निकालना, कर लोगे। अब H का मान कैसे निकालना, एक बार और देख लीजिए कितना आसान, तीनों का यूज करेंगे, इसका मान निकालना। तो इसको सूत्र में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये इस जैसा कौन कहाँ लिखा है, इस जैसा कहाँ लिखा है, इसमें या इसमें लिखा है, तो इसको उतार लो, CH3COO Na लिख दिया। इसमें देखिए Na ज़्यादा है Na, इसमें Na है ज़्यादा, और इसमें Na, तो और मुझे आपको सवाल में क्या लाना, H, इसका मतलब है ये Na इसमें ज़्यादा, Na कटना चाहिए, Na के स्थान पर क्या आना चाहिए H, Na के स्थान पर क्या आना चाहिए H। तो Na कैसे कटेगा, Na को माइनस कर दो, माइनस Na हो जाएगा, माइनस Na। अब माइनस Na कहाँ ढूंढेंगे, माइनस Na इसमें देखेंगे प्रश्न में, कहाँ Na, ये तो प्रश्न, ये तो मैंने लिख ही दिया, ये रहा Na, तो आप NaCl लिख देंगे, हो गया। अब Na के साथ चिपका हुआ Cl है, तो भैया Cl तो लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं तो केवल Na लिख दो, Cl तो लिखना पड़ेगा, Cl हो गया। अब देखिए इसमें Cl ज़्यादा हो गया, क्योंकि इसमें Cl है नहीं प्रश्न में, और इसमें Cl ज़्यादा हो गया। अब Cl को हटाएंगे, Cl को कैसे हटाएंगे, इस समय Cl कैसा है, माइनस का है, देखिए माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस Na है और माइनस का गुणा करेंगे, तो माइनस ये भी है, यहाँ भी तो माइनस आ जाएगा,
तो माइनस है तो माइनस को हटाने के लिए प्लस चाहिए, तो प्लस Cl जोड़ना पड़ेगा, है ना। अब प्लस Cl देखेंगे कहाँ है, इसमें देखेंगे, ढूंढो इसमें, ढूंढो कहाँ है प्लस Cl, दिखाई दे रहा प्लस Cl, ये है Cl, है ना। तो इसको प्लस करेंगे, तो अब चूँकि Cl है तो Cl प्लस सूत्र में H चिपका हुआ है, तो H को आपको लिखना पड़ेगा जैसे तैसा। हो गया सूत्र, ऐसे सूत्र बनते हैं, हो गया आंसर। बस अब आप इसको कौन एम लिख लीजिए, यहाँ भी कौन एम लिख लीजिए, यहाँ भी कौन एम लिख लीजिए, और यहाँ भी कौन एम लिख लीजिए, ठीक है। कभी कभी इस सूत्र को ऐसे भी लिखा आ जाता है, तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ, ये भी ऐसे आ सकता है। इसको एसिटिक अम्ल कहते हैं, क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। तो इसलिए इसके स्थान पर ACH भी लिखा आ सकता है। क्या लिखा जा सकता है, ACH। देखिए ये वाला सवाल नेक्स्ट जो 20वां क्वेश्चन है, देखिए इसमें ACH पूछा, देखो लिखा है CAH या ACH, ACH या CAH, या ऐसे CAH लिख सकते हैं, HAC। इसका मतलब है एसिटिक अम्ल, अम्ल का H प्रतीक होता है, इसी एसिटिक अम्ल लिखा है, ठीक है। इसलिए HAC भी लिखते हैं, बराबर कौन एम, ये भी ये AC है तो इसको AC लिख सकते हैं, और Na है तो NaAC लिख सकते हैं, Na, ठीक है बेटा, Na। जैसे इसमें H लिखा, देखिए ये वाला H है, आगे आया तो आगे लिख दिया। इसको AC बोलते हैं कि इसका नाम है एसीटेट, तो एसीटेट को AC लिख दिया। ऐसे इसको Na है तो यहाँ Na लिख दिया, इसको कहते हैं एसीटेट तो यहाँ लिख दिया AC। समझ में आ रहा बेटा, यहाँ छोटा AC भी आ सकता है, बड़ा AC भी आ सकता है, देखिए AC बड़ा, Na पहले फिर AC बाद में, क्लियर। माइनस कौन एम, इनको कुछ नहीं लिख सकते, इनको जैसे का तैसा, इसको भी आप कुछ नहीं लिख सकते, जैसे का तैसा, ऐसे भी लिखा आ सकता है फॉर्मूला, ठीक है। अब केवल मान पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मान, इसका मान कितना दिया गया, इसका मान कितना दिया गया, ये सेम टू है, इसका मान आपका दिया गया है, ऊपर है ये लिखा, सॉरी ये वाला लिख दिया 99, तो 99.1, और इसका मान ये दिया गया HCl का 425.9, और इसका मान ये दिया गया NaCl का, HCl का, सॉरी उल्टा कर दिया, HCl का ये वाला है, ये गलत हो गया, चलो मैं कर दे रहा हूँ 99.1 माइनस HCl का मान आपका है, यहाँ अंदर NaCl है, सॉरी मैं HCl लिख गया, NaCl, तो NaCl का आपका मान ये 126.4 है, प्लस HCl का मान ये रहा 425.9। अब इसको केवल हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। ऐसे करेंगे। अब आपको कोई परेशानी हो रही हो तो मुझे बताएं, मैं पूरी आपका मेहनत के साथ आपके साथ लगा हुआ हूँ, आप प्रयास करना, ठीक है। हो सकता है इसमें आंसर कुछ मिस्टेक हो, लेकिन आप दोबारा से हल करके देखें, किताब में देखेंगे, बुक में देख लेंगे आंसर, अगर कोई दिक्कत। अब इसी प्रकार NCERT एग्जाम्पल है, ये आपका, इसको आप इसी टाइप से हल कर लेंगे। देखिए ये सेम टू सेम है, इसमें कौन एम जी देगा, सेम है, यही सेम का, ये संख्या भी सेम है, देखिए 126, ये में देखो 126, इसमें 425, इसमें ही 425 है ना, सेम टू सेम है, ये तो सवाल ही सेम है, तो आंसर भी सेम आएगा। 390, देखिए 390, हाँ सही, आंसर भी सेम है, तो आप इसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों आपके हो गए। अब बचा लास्ट आपका 21, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। 21 क्वेश्चन कैसे करते हैं, कह रहा निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से 4NH4OH की अनंतता पर मोलर चालकता कौन एम की गणना कीजिए, यही तो है। तो इसकी गणना कैसे करनी है, अब NH4OH की गणना करनी है, ठीक है। किसकी गणना करनी है, NH4OH की, तो आपको NH4OH की क्या करनी है, गणना करनी है ना। तो NH4OH के प्रश्नवाचक आएंगे, लेकिन किसकी, NH4 अनंतता पर, किसकी, अनंतता पर मोलर, और अनंतता मोलर तक कैसे व्यक्त करते हैं, कौन एम अनंत से, है ना। इसका मतलब ये मान निकालना है, ठीक है। किसकी सहायता से, ये 3 दिए गए, 1 2 3, तीनों की सहायता से। तो इसको आप पहले इसको लिख लें, तब सहायता लगाना, कौन एम, ये थोड़ा सा गौर करके देखना, 457.6, इसको कैसे करेंगे। तो मैं एक एक प्रत्येक सवाल आपको लगा रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो, आपको कोई भी सवाल छोड़ा नहीं जाएगा, आपका सारे न्यूमेरिकल होंगे विधिवत, एकदम कोचिंग की तरह मस्त, एकदम दिक्कत लेने का नहीं, ये आपका हो गया, ठीक है। इन तीनों की सहायता से आपको इसका मान निकालना है। तो इसको भी फॉर्मूला बनाना सीखें। देखिए ये भी मोलर चालकता, ये भी मोलर चालकता, ये भी मोलर चालकता, कैसे पहचाना, मात्रक सेम, सीमेंस, और ये कोने में अनंतता पर अनंतता पर अनंतता पर। तो इसको अरेंज करते हैं, तो अब अरेंज करते हैं, तो कैसे अरेंज करेंगे, देखिए बिल्कुल सेम उसी की तरह। इसका मान निकालना है, तो इसको, जिसका मान निकालना है उसको LHS में लिखते हैं, लिख लिया। किसकी सहायता से, इन तीनों की सहायता से लेनी है। तो आप तीनों की सहायता से जो मान निकालना है उसको फिर
इसका मान निकालना। अब इन तीनों में इस जैसा लिखा हो, इन तीनों में इस जैसा लिखा हो वो पहले लिखेंगे। तो बताइए कहाँ लिखा इस जैसा? यहाँ लिखा नहीं, यहाँ लिखा नहीं, यहाँ लिखा थोड़ा सा NH4, तो इसको पहले लिखेंगे। लिख लिया? तो आप लिखेंगे NH4, लेकिन अब NH4 लिखना पड़ेगा तो Cl तो चिपका हुआ है, तो साथ में चिपका हुआ लिखना पड़ेगा। तो इसमें Cl ज़्यादा आ गया, क्यों? क्योंकि इसमें OH है, तो Cl को कटना चाहिए, तो माइनस आएगा Cl। ठीक है, अब माइनस Cl के साथ चिपका हुआ कौन है बेटा? Cl के साथ चिपका हुआ है Ba, तो आपको Ba लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? और कोई तो Cl चिपका नहीं है, तो आपको Ba लिखना पड़ेगा। लेकिन एक कमी है कि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन सही है बेटा, यहाँ 2 है और यहाँ आपका क्या है? Cl है। तो आपको 2 करने के लिए क्या करना पड़ा है? 1/2 करना पड़ेगा, मजबूरी है बेटा। अब देखिए, अब 1/2 कर दिया। अब देखो 1/2 इसका मतलब आधा मैंने कर दिया, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो Cl लिख गया, इसके बराबर आ गया Cl। ऐसे कर देंगे। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर? अच्छा, अब इसमें ज़्यादा क्या आ गया? अब इसमें ज़्यादा Ba आ गया, क्योंकि Cl से Cl आपने कट गया। अब Ba ज़्यादा हो गया, तो Ba माइनस का है, देखो माइनस का Ba ज़्यादा है, तो Ba कैसे हटेगा? ये Ba कैसे हटेगा? ये माइनस का Ba, तो यहाँ प्लस का Ba आना चाहिए, है ना? और प्लस का Ba, लेकिन Ba कितना है? 1/2, यहाँ प्लस 1/2 आना चाहिए Ba। समझ में आ रहा? प्लस 1/2 Ba आना चाहिए। लेकिन Ba के साथ चिपका हुआ कौन है? Ba के साथ चिपका हुआ है, देखिए Ba के साथ चिपका हुआ है, ये तो Cl2 लिख दिया, Ba के साथ ये चिपका हुआ है, तो OH का होल ट्वाइस लिखना पड़ेगा। अब देखिए OH का होल ट्वाइस, यहाँ OH कितने हैं? 2, तो यहाँ OH आपने कितने लगाए? 2 नहीं है, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ 2 नहीं, सही तो है, ठीक है, इसमें 2 है, इसका 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो OH एक ही बचा। सही है आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया? यही थोड़ा कठिन था, इसी फॉर्मूले को आपको सीखने में दिक्कत आई होगी, लेकिन मैंने पूरा कोशिश की आपको दिक्कत ना आए। क्लियर? अब आपका आंसर हो गया, सूत्र हो गया। अब आंसर लगा दीजिए, इसमें लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए कोणेम अनंत, यहाँ लगा दीजिए कोणेम अनंत, और इनके बीच में 1/2 आगे ले लो, थोड़ा सा ऐसे लिख लो 1/2, अच्छा लगेगा। और यहाँ लगा दो कोणेम अनंत, यहाँ भी लगा दो कोणेम अनंत, ऐसे आप कर लेंगे बस। अब आप इसके आंसर पुट कर दीजिए। इसका आंसर ये रहा, इसका क्वेश्चन ये 129.8, कितना आसान है, -1/2, और ये जैसे का तैसा, ये इसका मान कहाँ है? वो 240.6 प्लस 1/2, ये 1/2 जैसे तैसा, इसका मान कहाँ है? इसका मान ये रहा 457.6। अगर किसी बच्चे को, छात्र को ऐसा लग रहा है सर बहुत जल्दी जल्दी करा रहे हैं, तो हमें बताना, हम और स्लो करा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हल कर लेंगे, 2 से काट के आप इसको हल कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान था, ये 2 नंबर का ये भी सवाल है, हो गया। अब वैसे करेंगे तो इसको भी बहुत बड़े तरीके से करेंगे, इसका तो और ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई 2 का भी है, इसलिए ये और बड़ा हो जाएगा। समझ में आया? चलिए मैं इसको एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूँ, इसको सूत्र को कैसे, इसको हल कर लेंगे, ठीक है। ये हम हल करना नहीं सिखा रहे, कैलकुलेशन आप करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 × 2, 2 दूनी 4, 0, 2 3 6, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 8 16 और 2 8 16, ऐसे। अब इनको अब तो ऐड कर लोगे, अब तो ऐड भी नहीं कर पाओगे क्या? इसको ऐड कर लेना। मैं इसको दोबारा से फॉर्मूला बनाना सिखा दे रहा हूँ, कैसे करेंगे। मैंने कैसे किया, मुझे NH4OH का मान चाहिए, क्या चाहिए? NH4OH का मान कैसे चाहिए? अब ये NH4OH किससे निकलेगा? मुझे NH4 रुपये चाहिए, NH4 चाहिए, तो NH4 किससे निकलेगा? NH4 इससे, देखिए चेक करेंगे, NH4Cl लिखा तो NH4Cl लिख दिया। अब इसमें देखिए NH4 देखिए सेम है, सेम आ गया, ठीक है। मुझे ये वाला मान से चाहिए, पूरा चाहिए, तो ये पूरा चाहिए, तो यहाँ तक तो आ गया, ये आ गया, लेकिन OH नहीं है, तो OH आपको प्लस करना पड़ेगा। इसमें OH नहीं है और इसमें Cl है, तो इसका Cl ज़्यादा है, फालतू है, एक्स्ट्रा है, Cl को कट जाना चाहिए, तो Cl को मर जाना चाहिए, तो Cl मरेगा माइनस से, माइनस Cl मर दिया। अब ये Cl देखेंगे, Cl कहाँ से Cl चिपका, अब इस प्रश्न में देखेंगे, इधर की ओर बढ़ेंगे, Cl कहाँ लिखा, ये तो लिख चुका है, अब इसमें दोबारा तो नहीं लिखेंगे, तो इसका यूज हो चुका है, इसको छोड़ दो। अब इसको देखेंगे Cl कहाँ लिखा, ये लिखा Cl, तो Cl आप ये लिखेंगे, तो Cl आपको Cl के साथ में कौन लिखा? Ba, तो आपका Ba लिखा है नहीं लिखा। लेकिन इसमें एक समस्या है, इसमें समस्या क्या है, इसमें 2 लिखा है, तो आप यहाँ क्या कर लेंगे, 2 लिखना पड़ेगा, और लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इस 2 को हटाने के लिए, इस 2 को हटाने के लिए क्या करने का, 1/2 करना पड़ेगा। सही है, अब 1/2 कटा देंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब Cl के बराबर आ जाएगा। समझ में आ गया? हाँ, और नहीं तो फिर आप अगर 2 करना चाहते तो फिर आपको 2 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा, 2 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा, एक समस्या आ जाएगी फिर।
हाँ, क्योंकि 2 का गुणा आप अगर आप चाहते हो 2 जैसे लिखा रहने 1/2 ना लिखो तो मत लिखो। तो आपको ये 2 Cl2 बनाने के लिए 2 यहाँ 1 है, 2 बनाने के लिए आपको 2 गुणा यहाँ करना पड़ेगा। जब 2 का गुणा यहाँ करोगे तो NH4 भी तो 2 गुना हो गया, तो NH4 ये भी तो है, इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 गुणा यहाँ हो जाएगा, OH2 हो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ, तो इसलिए इसके झंझट में ना पड़े हो, ऐसा ही रहने दो। ठीक है, इसको झंझट में ना पड़ के ऐसा ही रहने दो। कैसे कि NH4OH बराबर NH4Cl जैसे तैसा माइनस 1/2 BaCl2। ये Cl2 कैंसिल, आपका मतलब Cl बच गया। अब इसमें देखो Ba ज़्यादा आ गया, इसमें तो OH है लेकिन Ba भी ज़्यादा है, लेकिन ये माइनस का ज़्यादा है प्लस का, माइनस का देखिए माइनस Ba लिखा है, माइनस Ba को हटाने के लिए प्लस Ba चाहिए। क्या चाहिए? प्लस Ba। लेकिन कितने Ba यहाँ? 1/2 Ba है, 1/2 Ba, तो आपको 1/2 लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब इस Ba के साथ चिपका हुआ कौन है प्रश्न में देखेंगे, Ba के साथ OH का होल ट्वाइस, तो आपको OH का होल ट्वाइस चिपका दीजिए। चिपका दिया ऐसे। अब आप देखो इस 1/2 Ba, हाँ 1/2 Ba देखो ये कट जाएगा, है ना, और 2 से ये 2 कैंसिल, OH आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर देखें मन में अगर हल करें तो इसका मतलब ये इससे कट गया और Cl इससे Cl कट गया। कट गया नहीं कट गया मन में? तो आपके पास क्या बचा? NH4। और यहाँ क्या बचा? ये 2 से 2 इसका भाग दे दिया ना, ये OH है, यहाँ 2 है, ये 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, OH बचा केवल, 2 नहीं बचे, OH बचा। तो यहाँ आंसर आपका बचा NH4OH। यही आ गया, देखो सेम टू सेम। ऐसे बनाते हैं सवाल। क्लियर? अब सूत्र बना दिया। अब इसमें क्या लगाना है आपको? केवल कोण M अनंत लगाना है, यहाँ भी लगाना कोण M अनंत, यहाँ भी आपको लगाना कोण M अनंत। 1/2 बाहर ले लो, यहाँ भी लगाना कोण M अनंत, 1/2 बाहर ले लो। ऐसे सूत्र बन के तैयार हो गया। समझ में आ गया आपको? तो आपको आज भी 7 न्यूमेरिकल आपके पूरे हो गए, 21 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं, 21। तो आज तक के लिए इतना ही बस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। और वीडियो आप कॉपी आप अपनी फेयर बनाते चलिए, अच्छी तरह से लिखते चलिए। मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन करा दूंगा। अगर फिर भी दिक्कत आएगी चिंता ना करें, मैं इनको दोबारा से रिवीजन करा दूंगा बढ़िया तरीके से। कोई दिक्कत होगी तो आप बताना, बोर्ड पे भी हम समझा देंगे। वैसे पूरा बोर्ड से ज़्यादा अच्छा यहाँ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको फार्मूले भी साथ में दिखा देता हूँ ऐसे, और बोर्ड पे मुझे फार्मूले नहीं लिखने पड़ेंगे, बोर्ड में आपको दिखाने नहीं पड़ेंगे, यहाँ फार्मूले आपको दिखा देता हूँ जिससे समझ में आ जाता है। ठीक है, तो 21 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला फार्मूला आपका कौन सा लगेगा? तो अगला फार्मूला आप पढ़ के आएंगे। अगला फार्मूला आपका लगेगा नस समीकरण। कौन सा लगेगा? नस समीकरण। अभी सभी लोगों को स्टार्ट दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रोड अपक्रिया, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो आप लोग ये पढ़ के आएंगे, ये दोनों फार्मूले आपके लगेंगे। हो सकता है तीसरा फार्मूला भी लग जाए, तो 2 फार्मूले आप पहले ये लगेगा 8वां। ठीक है, आप पढ़ के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें कि सर मैंने वीडियो अच्छा, आपको अच्छा लगा। तो बेटा मुझे मनोबल बढ़ता है, मुझसे भी मेहनत करने की और इच्छा होती है। अगर आप लाइक नहीं करते तो मेरा मन टूट जाता है। मैं सोचता हूँ क्या मेहनत करो यार, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता तो हम क्यों मेहनत करें, है ना? तो हमारा मेहनत बेकार है। तो इसलिए आप मुझे कमेंट करके भी बताया करें कि सर मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे 21 क्वेश्चन के बाद 22वां।